अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्रोल सिस्टम पैसा या पावर नहीं, फियर है। और सच ये है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनकी लाइफ फियर से कंट्रोल हो रही है। और अगर मैं कहूं कि जिस मोमेंट आपका नर्वस सिस्टम फियर से फ्री हो जाता है, लाइफ आपके साथ अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू एम्पावर वेलनेस। यहाँ ये एक स्पेस है जहाँ हम हील करते हैं, अवेकन होते हैं और अपने ट्रू डिवाइन पावर से रिकनेक्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फियर। फियर कैसे साइलेंटली लोगों की लाइफ को कंट्रोल करता है और कैसे हम अपनी पावर वापस ले सकते हैं। तो सच ये है कि हम हम में से बहुत लोग फियर के साथ ही ग्रो अप करते हैं बचपन से ही। जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, कि एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा। फियर कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा फियर है, लोग क्या कहेंगे। फियर फ्यूचर का, फियर कि हम सेफ नहीं है, या कि ये फियर कि कि मेरे पास काफी नहीं है। और धीरे धीरे हमारा नर्वस सिस्टम भी इसी स्टेट का आदी हो जाता है। इसीलिए बहुत लोग पूरी जिंदगी बैकग्राउंड एंजाइटी में जीते हैं, बिना रियलाइज किए कि वो लोग एंजाइटी में है, डर में लाइफ जी रहे हैं। और जब नर्वस सिस्टम में फियर होता है तो इंसान के माइंड को कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी हो जाता है। और शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ की बहुत सारे डिसीजंस एक्चुअली फियर से ड्रिवन होते हैं। जैसे कि जॉब चूज करना, कि ये सेफ है, ये ही चूज करूंगी तो पैसे आएंगे। नॉट फॉलोइंग योर पैशंस एंड मेकिंग दैट इनटू योर करियर। रिलेशनशिप में रहना सर्वाइवल के लिए, अपनी ड्रीम्स को डिले करना, ये कभी कभी अपनी ट्रू वॉइस को सप्रेस कर देना होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर बैठा होता है। कभी कभी स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी फियर यूज होता है, लोगों को फ्यूचर के नाम पे डरा दिया जाता है और फिर उन्हें सोल्यूशन दिए जाते हैं। मैसेज बहुत सिंपल होता है यहाँ पे। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम सेफ नहीं हो। एंड वो बच्चा जो आपके अंदर रहता है, इनर चाइल्ड, अगर सेफ नहीं है वो डर जाएगा और सेफ रहने के लिए जो सामने वाला बोलेगा वो कर लेगा, है ना। ट्रू हीलिंग ऑपरेट करती है ट्रस्ट से, अवेयरनेस से और इनर पावर से, ना कि डर से। मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताती हूँ। रिसेंटली हम लोग, लाइक मी एंड माय पार्टनर, हम लोग आर्मेनिया गए थे एक छोटे से वेकेशन के लिए। ट्रिप ओरिजिनली बस 4 दिन का होना था, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और सिचुएशन टेंस हो गया। आपको तो पता चल रहा होगा जो वॉर चल रहा है। बहुत लोग पैनिक कर रहे थे। इंडिया में तो हमारे पेरेंट्स भी वरिड थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। बहुत पीसफुल रहा। हमने मतलब बहुत एंजॉय किया, कुछ डर कुछ भी नहीं, क्योंकि इंटरनली हम फियर से हम दोनों ऑपरेट नहीं कर रहे थे। हमने सोचा ठीक है, बस जगह ही चेंज हुआ है। हमने काम करना शुरू कर दिया रिमोटली, ग्रुप मेडिटेशंस कर रहे थे, कलेक्टिव को सपोर्ट कर रहे थे। और जब हम वापस आए सब कुछ काम था। जब तक हम वापस आए दुबई, मतलब यहाँ पे तो सिचुएशन कंट्रोल पे थी। और फिर वो एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज रियलाइज करवाई लाइफ में, कि हमारा आउटर रियलिटी अक्सर हमारे इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जब मैं दुबई वापस भी आई, आ, मुझे एक दिन एक रात को सडनली इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आया था, कि आप सेफ रहो, ये वो मेरे फोन पे आया था। तो वो साउंड बहुत लाउड था, इतना लाउड कि मेरा नर्वस सिस्टम इमीडिएटली रिएक्ट कर गया। मुझे हेडेक भी हो गया।
एक सेकंड के लिए लगा जैसे मेरा बॉडी एकदम से फियर में निचुड़ रहा है। देन मुझे लगा कि, लेकिन मैंने सोचा कि फियर क्यों। मैंने पॉज किया, अपनी ब्रेथ को काम की, और खुद को रिमाइंड किया आई एम सेफ, एंड मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं अंदर से सेफ हूँ, भगवान है, मैं ठीक हूँ। और नेक्स्ट डे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। दुबई गवर्नमेंट ने नाइट अलर्ट्स का टोन चेंज कर दिया। अभी बस नॉर्मल मैसेज जैसे ही आता है, वो लाउड अलर्ट साउंड दिन में आता है, रात को नहीं। सो उसके बाद वो साउंड जब सॉफ्ट हो गया, तब मुझे फिर से रियलाइज हुआ, जब इनर स्टेट शिफ्ट होता है, तब कभी कभी आउटर रियलिटी भी शिफ्ट हो जाती है एक साथ। तो फियर सोसाइटी में यूज होने वाला सबसे कॉमन कंट्रोल टूल है। जब आप कॉन्स्टेंटली फियर कंज्यूम करते हो, सोशल मीडिया से, कॉन्वर्जेशन से, न्यूज देख के, या जो भी कंटेंट, तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और सर्वाइवल मोड क्या ब्लॉक करता है? आपका क्रिएटिविटी, आपका इंट्यूशन, और आपका डिवाइन कनेक्शन। इसलिए हीलिंग का एक बड़ा पार्ट है फियर को बॉडी से रिलीज करना। लेकिन फियर ओवरनाइट नहीं जाता है दोस्तों। वो नर्वस सिस्टम में रहता है, मेमोरीज में रहता है, यादों में रहता है, कंडीशनिंग में आपका रहता है। लेकिन आप अगर छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, स्टार्ट करोगे, फिर ये धीरे धीरे ये फियर आपके सिस्टम से निकलना चालू होगा। अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो, हीलिंग पे काम करो, इनर वर्क करो। क्योंकि जब फियर हील होता है, आप अपनी पावर वापस लेना शुरू कर देते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अ, आपके नर्वस सिस्टम में बहुत फियर है, बहुत टाइम से स्टोर्ड है, तो आप ये याद रखो, आपको ये जर्नी अकेले नहीं करना है। अगर आप डीप हीलिंग करना चाहते हो, तो आप मुझसे वन ऑन वन हीलिंग सेशन ले सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट करता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में मुझे बताइए आप कौन सा फियर रिलीज करने पर काम कर रहे हो। आप फियर में जीने के लिए नहीं बने हो दोस्तों, आप बने हो ट्रस्ट और इनर पावर में जीने के लिए। और जब फियर सिस्टम से निकलना शुरू होता है, लाइफ भी आपकी ट्रू पोटेंशियल के साथ अलाइन होने लगती है। तो आज चूज करिए, फियर के ऊपर करेज, एंजाइटी के ऊपर ट्रस्ट, और डिवाइन के कंडीशनिंग, दुनिया के कंडीशनिंग के ऊपर अपना डिवाइन सेल्फ। हमेशा याद रखिए, फियर से ऊपर आप हो, और आपसे ऊपर ऊपर वाला है जो आपका हमेशा ख्याल रखेगा। चलिए नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। बाय बाय।